Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Naila Jamil and I am lecturer of zoology. और आज हम अपना सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है जेनेटिक्स। सही, आज जेनेटिक्स का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले जो हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें हमने पढ़ा है अबाउट दी व्हाट इज जेनेटिक्स, फिर हमने पढ़ा अबाउट द वर्क ऑफ मेंडल, और मेंडेलियन वर्क के बाद हम लोगों ने कुछ प्रोसेस पढ़े थे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जिसके अंदर से सिंगल ट्रेट को डिस्कस किया जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन सिंगल, राइट। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा है। तो मोनो का क्या मतलब है? सिंगल। हाइब्रिड का क्या? मोनोहाइब्रिड कौन सा क्रॉस होगा जिसके अंदर हम सिंगल ट्रेट को, सिंगल करैक्टर को डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर हम पी प्लांट की एग्जांपल लें तो पी प्लांट के अंदर मेंडल ने 7 करैक्टर्स को डिस्कस किया है। सही, तो अगर हम पी प्लांट के सिर्फ एक करैक्टर को देखते हैं एक टाइम पर, जैसा कि हम सिर्फ प्लांट की हाइट देख रहे हैं, ठीक है, तो हाइट में हम क्या देखेंगे कि आइदर वो लॉन्ग है या ड्वार्फ है, प्लांट की जो हाइट है। सही, इसी तरीके से अगर हम सीड को लेंगे तो हम सीड की शेप को देखेंगे कि आइदर राउंड सीड है या रिंकल्ड सीड है, ठीक है, कि राउंड सीड है या रिंकल्ड सीड है। इसी तरीके से हम कलर को देखेंगे जब, यानी कि हम ऐसा क्रॉस करवाएंगे दो प्लांट्स के दरमियान में जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही करैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, या हम सीड कलर ले रहे हैं, या हम सीड की शेप ले रहे हैं, या हम फ्लावर का कलर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने क्या चीज बेसिकली देखनी है? सिंगल करैक्टर को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, राइट। जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसा क्रॉस होता है? अब डाई का क्या मतलब है? 2, यानी ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम 2 करैक्टर्स एट अ टाइम डिस्कस कर रहे होते हैं। 2 करैक्टर्स का क्या मतलब हुआ कि हम प्लांट, जैसे कि अभी सीड की मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम सीड की एक शेप भी डिस्कस करेंगे, दूसरा हम सीड का कलर भी डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा कि सीड राउंड है या रिंकल्ड सीड है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि सीड का कलर क्या है, कि ग्रीन सीड है या फिर येलो सीड है। सही, तो एट अ टाइम हम जब एक ही क्रॉस में 2 करैक्टर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर हम 2 करैक्टर्स या 2 ट्रेट्स एट अ टाइम हम स्टडी करते हैं। और उसका हम बेसिकली देखते हैं कि जब हम उनका क्रॉस करवाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा करैक्टर जो है वो डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। सही, और वो आगे किस तरीके से एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में एक एग्जांपल ली थी किसकी? सीड कलर की। ये सीड कलर हमने देखा था और उसकी सीड शेप को हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारी क्या रेशो आई थी? हमारी फिनोटिपिक रेशो जो F1 हमारी जनरेशन थी उसके अंदर क्या थी हमारी रेशो? बेसिकली उसके अंदर F2 हमारी जो जनरेशन थी उसके अंदर हमारी क्या रेशो आई थी? 9:3:3:1। सही, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की एक और एग्जांपल। सही, डाई हाइब्रिड क्रॉस आज हम डिस्कस करेंगे इन ड्रोसोफिला। सही, आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला। यानी कि आज हम जो ड्रोसोफिला में क्रॉस देखेंगे उसके अंदर हम ड्रोसोफिला के 2 करैक्टर्स को, 2 ट्रेट्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी 2 ट्रेट्स होंगी? एक तो हम देखेंगे कि उसके विंग साइज क्या है, ठीक है, क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। एक उसका विंग साइज, और जो दूसरा करैक्टर हम लेंगे वो कौन सा लेंगे? उसका बॉडी कलर।
सही। जो विंग साइज है ड्रोसोफिला का वो हम लोग देखेंगे कि एक ड्रोसोफिला जो है उसका लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला का हम क्रॉस करवाएंगे विद वेस्टिजियल विंग। सही। एक कैरेक्टर हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं कि लॉन्ग विंग होंगे और दूसरी कौन सी होगी फ्लाई वेस्टिजियल विंग। जबकि बॉडी कलर में हम कौन सा लेंगे ब्लैक बॉडी कलर। सही। हम कौन कौन से कलर लेंगे, दो बॉडी कलर्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से, ब्लैक बॉडी कलर और उसका हम क्रॉस करवाएंगे विद ग्रे बॉडी कलर। सही। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि लॉन्ग विंग जो होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद कैपिटल वी और पॉजिटिव साइन से। सही। वेस्टिजियल विंग को हम स्मॉलर वी से रिप्रेजेंट करेंगे। सही। इसी तरह से ब्लैक बॉडी को हम करेंगे स्मॉलर जी से, और जो ग्रे बॉडी कलर वाली फ्लाइज हैं उनको हम करेंगे रिप्रेजेंट विद कैपिटल जी। इट्स मीन कि हम क्रॉस करवाएंगे लॉन्ग विंग एंड ब्लैक बॉडी फ्लाइज का क्रॉस करवाएंगे हम वेस्टिजियल विंग एंड ग्रे बॉडीड फ्लाइज के साथ। सही। लॉन्ग को हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल पी और पॉजिटिव साइन से, ठीक है। और ब्लैक को हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉलर जी से। सही। इट्स मीन कि हम इसका क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, स्मॉलर वी और कैपिटल जी। ये अब आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि हमने इनको किस साइन से शो किया है, क्योंकि अभी जब हम इसका क्रॉस करेंगे और हम गैमेट्स बनाएंगे तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जब क्रॉस करेंगे तो किस तरह के गैमेट्स बनेंगे और किस तरह के इंडिविजुअल्स आगे प्रोड्यूस होंगे। सही। अब हमने क्या कहा था कि हमने क्रॉस करवाया है लॉन्ग विंग और ब्लैक बॉडी इंडिविजुअल का क्रॉस करवाया हमने वेस्टिजियल विंग और ग्रे बॉडी इंडिविजुअल से। गैमेट्स बने सिंगल टाइप के, ठीक है, क्योंकि ये होमोजाइगस है कैरेक्टर। सही। तो जो इंडिविजुअल हमारे पास आया वो उसका क्या बॉडी कलर था और क्या उसकी विंग साइज था। तो जो हमें F1 जनरेशन में इंडिविजुअल मिला वो क्या था, वो हेट्रोजाइगोट था, वो हाइब्रिड था और उसका बॉडी कलर क्या था, ग्रे और लॉन्ग विंग। ठीक है। जो इंडिविजुअल हमें मिला वो क्या मिला, लॉन्ग विंग एंड ग्रे बॉडी। सही। अब जब हमने क्रॉस करवाया इसका F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाया या जब हमने इनका आपस में क्रॉस करवाया तो फिर हमें कितने टाइप्स के इंडिविजुअल्स मिलेंगे अब हम ये देखेंगे। ठीक है। जब इसी हाइब्रिड का यानी F1 जनरेशन में जो हमें हाइब्रिड मिला उसका हमने सेल्फ क्रॉस करवाया। सेल्फ क्रॉस का क्या मतलब है कि वैसा ही एक और इंडिविजुअल उसी इंडिविजुअल्स का आपस में ही हमने क्रॉस करवाया तो हमें किस तरह के इंडिविजुअल्स मिले ये हम देखेंगे। ठीक है। यानी लॉन्ग ग्रे का ये भी लॉन्ग ग्रे है। ठीक है। लॉन्ग ग्रे का क्या मतलब है कि लॉन्ग विंग है और ग्रे बॉडीड है। सही। अब इसमें गैमेट्स बनेंगे कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स के गैमेट्स यहाँ बनेंगे और 4 टाइप्स के गैमेट्स यहाँ बनेंगे। सही। 4 टाइप्स के गैमेट्स कैसे बनेंगे ये देखिए ऐसे।
4 टाइप्स के गैमेट्स कैसे बन रहे हैं, ये कैपिटल वी और कैपिटल जी, सही, कैपिटल वी और स्मॉलर जी, स्मॉलर वी और कैपिटल जी, इसी तरीके से स्मॉलर वी और स्मॉलर जी। 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे इस साइड पर और 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे इधर, ठीक है। यानी दोनों इंडिविजुअल्स की साइड से हमें 4 टाइप्स के गैमेट्स मिलेंगे। फिर ये रैंडमली क्या करेंगे, इनकी मेटिंग होगी। रैंडमली मेटिंग के बाद हम देखेंगे कि किस टाइप के इंडिविजुअल्स बेसिकली हमें मिल रहे हैं, सही। अब हम देखते हैं कि इनका जब फ्यूजन हुई और इनके गैमेट्स बने तो हमें कितने टाइप्स के इंडिविजुअल्स मिलते हैं, सही। तो हमें 4 टाइप्स के गैमेट्स मिले थे। अब हम ये जो स्क्वायर बनाएंगे इनका, कैपिटल बी, कैपिटल जी, कैपिटल बी, स्मॉलर जी, कैपिटल बी, स्मॉलर बी, कैपिटल जी, स्मॉलर बी, स्मॉलर जी, सही। यहाँ पर भी वही सेम टाइप्स के गैमेट्स हम लिखेंगे। तो अब हम जो प्रोसेस बनाएंगे वो कैसे होगा, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल जी, कैपिटल जी, ठीक है। कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल जी, स्मॉलर जी, कैपिटल बी, स्मॉलर बी, कैपिटल जी, स्मॉलर जी, कैपिटल बी, स्मॉलर बी, कैपिटल जी, स्मॉलर जी, सही। कैपिटल बी, कैपिटल जी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल जी, स्मॉलर जी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉलर जी, स्मॉलर जी, सही। कैपिटल बी, स्मॉलर बी, स्मॉलर, कैपिटल जी, स्मॉलर जी, कैपिटल बी, स्मॉलर बी, स्मॉलर जी, स्मॉलर जी, सही। कैपिटल बी, स्मॉलर बी, कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल बी, स्मॉलर बी, कैपिटल जी, स्मॉलर जी, स्मॉलर बी, स्मॉलर बी, कैपिटल जी, कैपिटल जी, स्मॉलर बी, स्मॉलर बी, कैपिटल जी, स्मॉलर जी, सही। इसी तरीके से यहाँ से कैपिटल वी ये वाला और स्मॉलर वी ये वाला, ठीक है। कैपिटल जी, स्मॉलर जी, राइट। ये गैमेट और ये गैमेट आपस में फ्यूज होकर कौन सी किस टाइप का बनाएंगे, ज़ाइगोट। कैपिटल वी, स्मॉलर वी, स्मॉलर जी, स्मॉलर जी, राइट। स्मॉलर वी, स्मॉलर वी, कैपिटल जी, स्मॉलर जी, स्मॉलर वी, स्मॉलर वी, स्मॉलर जी, स्मॉलर जी, ठीक है। ये जो है हमारा, ये तो हो गया जीनोटिपिक जो है उसका एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या है हमारा जीनोटिपिक एक्सप्रेशन। ये हमें क्या बता रहा है कि जीन्स जो है इसमें किस टाइप के, यानी कौन सी डोमिनेंट, कौन सी रिसेसिव और जो है कौन सी हेट्रोजाइगस फॉर्म में और कौन सी होमोजाइगस फॉर्म में, सही। अब हम देखेंगे इसका कि इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैसा है। कैपिटल वी और कैपिटल जी ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉन्ग विंग्ड
ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग विंग है। ये कैपिटल वी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉन्ग विंग और ग्रे बॉडीज को, ठीक है। कैपिटल वी होमोजाइगस है दोनों, और ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉन्ग ग्रे, राइट। इसी तरीके से ये भी लॉन्ग ग्रे, सही, और ये भी लॉन्ग ग्रे, ये हम देखें ये भी लॉन्ग ग्रे, ये लॉन्ग ब्लैक, ये क्या है, लॉन्ग ब्लैक, ये लॉन्ग ग्रे, ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग ब्लैक, सही, ये हमारे पास लॉन्ग ग्रे, ये लॉन्ग ग्रे, और ये हमारे पास क्या है, वेस्टिजियल ग्रे, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, वेस्टिजियल ग्रे। जो ये है हमारे पास, ये क्या है, ये है हमारे पास लॉन्ग ग्रे, और ये क्या है, लॉन्ग ब्लैक, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, वेस्टिजियल ग्रे, और ये हमारे पास क्या है, वेस्टिजियल ब्लैक। अब अगर हम देखें कि इनकी रेशियो क्या है, लॉन्ग फिंग्ड और ग्रे बॉडीज कितने हैं, 1 लॉन्ग ग्रे, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। हमारे पास लॉन्ग ग्रे कितने हैं, लॉन्ग ग्रे हैं हमारे पास 9, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग ब्लैक कितने हैं, लॉन्ग ब्लैक 1 2 एंड लॉन्ग ब्लैक 3, लॉन्ग ब्लैक हमारे पास कितने हैं, 3, सही। इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारे पास वेस्टिजियल और ग्रे कितने हैं, सही, वेस्टिजियल ग्रे 1 2 एंड 3, सही। और हमारे पास वेस्टिजियल वर्ग कितने हैं, ओनली 1, तो हमारे पास जो इसकी फिनोटिपिक रेशियो और इसकी फिनोटिपिक रेशियो कितनी आती है, 9:3:3:1, सही। यानी कि 9 कितने हैं, लॉन्ग ग्रे, और 3 कितने होंगे, लॉन्ग ब्लैक, और 3 कितने हैं, वेस्टिजियल ग्रे, जबकि 1 क्या है, वेस्टिजियल ब्लैक, सही। ये जो है हमारा क्रॉस हमने किस में करवाया था, बिटवीन दी लॉन्ग ब्लैक एंड ग्रे वेस्टिजियल। उसके बाद F1 जनरेशन में हमें एक हाइब्रिड मिला जिसका कलर क्या था, लॉन्ग ग्रे था। लॉन्ग ग्रे का जब हमने सेल्फ क्रॉस करवाया तो हमें 4 टाइप्स बेसिकली गैमेट्स मिले, और उन गैमेट्स की फ्यूजन के बाद हमें जो आगे कितने 16 टाइप्स के, जो 16 जो है इंडिविजुअल्स मिले, जिनमें से कितने थे हमारे पास F2 जनरेशन में 16 थे टोटल, और 16 में से 9 जो थे उनकी लॉन्ग विंग थे और ग्रे बॉडी कलर था, राइट। जबकि जो 3 थे उनकी लॉन्ग विंग थे और ब्लैक
बॉडी कलर, जबकि नेक्स्ट जो 3 थे उनके वेस्टिजियल विंग थे और ग्रे बॉडी कलर, और जो 1 हमें मिला वो उसका क्या था, वेस्टिजियल विंग एंड ब्लैक बॉडी कलर। सही, ये तो इसका हो गया फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। अब जो ग्रे होंगे जिनकी बॉडी कलर क्या होगी, ग्रे और लॉन्ग उनके विंग होंगे, आइदर वो इस तरह से होमोजाइगस में हो तो वो ग्रे होगा, अगर एक बी पॉजिटिव दूसरा स्मॉलर हो और ये दोनों कैपिटल हो तो भी क्या कलर होगा, लॉन्ग विंग एंड ग्रे बॉडी कलर। अगर ये वाली कंडीशन हो कि हेट्रोजाइगस में हो और ये एक कैपिटल हो एक स्मॉलर हो तो भी कौन सा कलर होगा, लॉन्ग विंग ग्रे बॉडी कलर। सही, सिर्फ किस सूरत में होगा, जब ये तीनों की तीनों अगर जीनोटिपिक एक्सप्रेशन ऐसा हो तो क्या होंगे, ये इनका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या होगा, लॉन्ग ग्रे। सही, और अगर जीनोटिपिक एक्सप्रेशन हो कैसा, के स्मॉलर वी स्मॉलर जी, तो क्या होगा, ये होगा वेस्टिजियल विंग और ब्लैक बॉडी कलर। इसी के साथ साथ अगर तो जब सिर्फ और सिर्फ ये एक ही, जब ये दोनों के दोनों होमोजाइगस रिसेसिव होंगे तब ही क्या होगा, बॉडी कलर ब्लैक होगा और वेस्टिजियल विंग होंगे। अगर एक कैपिटल वी और स्मॉलर वी और साथ में स्मॉलर जी हो तो फिर कौन सा होगा, ग्रे बॉडी कलर, ब्लैक बॉडी कलर एंड लॉन्ग विंग। ठीक है, लॉन्ग विंग होगे और ब्लैक बॉडी कलर होगा। ये क्या होगा, लॉन्ग विंग एंड ब्लैक बॉडी कलर। सही, यानी कि जब ये होमोजाइगस रिसेसिव होंगे तब ही कौन सा कलर आएगा, तब ही होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। यानी कि उस टाइम पर ब्लैक कलर अपीयर होगा जब दोनों के दोनों होमोजाइगस होंगे और रिसेसिव होंगे। ठीक है, तो इससे हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या पता चला कि ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है इसके अंदर जो ट्रेड्स होती हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं एक दूसरे से। आइदर ये देखते हुए कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। जैसे कि आप देखें कि हमें यहाँ पर 9:3 रेशियो जो है वो मिलती है। क्या मिलती है हमें, 9:3:1। इसका क्या मतलब है कि 9 हमें क्या मिले, लॉन्ग ग्रे, लॉन्ग विंग्ड एंड ग्रे बॉडी कलर जो कि डोमिनेंट करेक्टर था। यानी कि 9 जो इंडिविजुअल मिले उनके पास क्या, कौन से करेक्टर्स आए, लॉन्ग विंग्ड एंड ग्रे बॉडी कलर। जबकि जो 3 थे उनके लॉन्ग विंग थे लेकिन बॉडी कलर जो है वो ब्लैक था। इट्स मीन के वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। और जो हमें 3 मिले उसमें हमें क्या मिला कि वेस्टिजियल विंग थे और ग्रे बॉडी कलर था। और सिर्फ जो एक मिला यानी कि जो रिसेसिव करेक्टर था वो मास्क नहीं हुआ, उसने अपने आप को जो है F2 जनरेशन में आकर शो किया। और जो एक इंडिविजुअल हमें मिला वो कौन सा था, वेस्टिजियल विंग एंड ब्लैक बॉडी कलर। यानी कि जो रिसेसिव करेक्टर था उसने अपने आप को F2 जनरेशन में आकर शो किया। सही, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है और वो जो है मास्क नहीं हुआ। ठीक है, किससे, डोमिनेंट करेक्टर से, और उसने अपने आप को शो किया है। ठीक है, अपने आप को उसने रिप्रेजेंट किया है। और जो एक इंडिविजुअल हमें मिला वो हमें मिला क्या, वेस्टिजियल विंग एंड ब्लैक बॉडी कलर। सही, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।